एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, सब स्मूथ चल रहा था, मज़ा आ रहा था रेसलमेनिया सीजन में। बट देन मैंने ब्रे वाइट की ट्रिब्यूट वाली वीडियो देख ली एंड मैन दैट्स सैड, जस्ट सैड। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चित्र, एंड आज हम बात करने वाले बहुत चीज़ों के बारे में। जैसे कि आज हमें WWE का रेसलमेनिया किक ऑफ देखने को मिला था, हॉल ऑफ फेम सेरेमनी देखने को मिली थी, एंड स्मैकडाउन देखने को मिला। स्मैकडाउन तो मैं कहूँगा कि आज की स्मैकडाउन ऐसी थी जो कि बेकार थी बट लगी नहीं। बहुत अजीब होगा ये मेरा बोलना, आप लोग कह रहे हो कि भाई ये पागल हो गया है, बोलना क्या चाह रहा है। लाइक लिटरली बेकार स्मैकडाउन थी बट रेसलमेनिया सीजन की वजह से वो अच्छी दिखी। और पता नहीं क्यों, मतलब ये अगर कभी और हो रही होती उतना मज़ा नहीं आता जितना आज की स्मैकडाउन में आ गया, बिकॉज ऑफ द रेसलमेनिया सीजन। जो वो किक ऑफ और रेसलमेनिया के बीच में आके फंस गई ना, उसके लिए उसको मज़ा आ गया। बट खैर मैं बात कर लेता हूँ जो जो हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिली। सबसे पहले मैं रेसलमेनिया किक ऑफ से शुरू करता हूँ, जहाँ पे हमें प्रोमो बैटल्स देखने को मिले बिटवीन जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो तो। एंड देन सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, ये वाला सेगमेंट भी देखने को मिला था। सीएम पंक ने, पर सीएम पंक के लिए जो थीम सॉन्ग गा रही थी पूरी क्राउड, आई वाज लाइक यार ये लोग ऐसा गा रहे हैं तो रेसलमेनिया के अंदर क्या होने वाला है मैन। नाइट 2 में सीएम पंक की एंट्री इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। प्लीज़ यार नाइट 1 में भी एक एंट्री मार देना, बस एंट्री तो मारनी है, कौन सा तुमको लड़ना है। तो सीएम पंक वाला वो सेगमेंट देखने को मिला था। उसके अलावा वुमेन्स वाले मैचेस का सेगमेंट भी देखने को मिला था। ओवरऑल रेसलमेनिया किक ऑफ की जो वाइब थी, बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कह सकते हो, इंटरेस्टिंग थे। और ऊपर से मेरे को लगता है उनको थोड़ा ऐसा भी एक फील आ जाती है ना कि हाँ कुछ बड़ा आ रहा है। पहले क्या होता था, बड़ा अचानक से ड्रॉप हो जाता था, अब क्या है, अब फील आती है। पहले रेसलमेनिया स्मैकडाउन होती है, अब हॉल ऑफ फेम भी होता है, रेसलमेनिया किक ऑफ भी होता है, एनएक्सटी का जो टेक ओवर टाइप जो पेपर व्यूज होते हैं वो होता है, एंड देन जाके रेसलमेनिया आती है। तो मेरे को लगा कि वो काफी इंटरेस्टिंग था रेसलमेनिया किक ऑफ में जो देखने को मिला, स्पेशली एनवायरमेंट, क्योंकि हमें क्लोज डोर्स में देखने की आदत है। तो जब भी ऐसे ओपन एनवायरमेंट में होता है तो एक अलग फील आती है कि रियलिज्म वाली इफेक्ट आ जाता है, तो वो मेरे को चीज़ अच्छी लगी। बट खैर उसके अलावा हम स्मैकडाउन की बात करते हैं, जहाँ पर आज भयंकर एक बड़ी चीज़ देखने को मिली, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इन्होंने बना दिया है। एक बंदा ढूंढ लेंगे, उन देखेंगे रोस्टर में कौन ऐसा बंदा है जो कि रो रहा है अपने रेसलमेनिया के मैच को लेके। अच्छा ये बंदा रो रहा है, हाँ भैया क्या प्रॉब्लम है? मुझे रेसलमेनिया में मैच नहीं दिया तुमने, मैं तो अच्छा लड़ रहा था। अच्छा ये इतनी सी बात है, ये लो आंड्रे द जायंट की ट्रॉफी। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ये इन्होंने पैटर्न लास्ट ईयर भी फॉलो किया, जब बॉबी लैशली के साथ सीन हो रहा था तो इन्होंने बॉबी लैशली को ट्रॉफी देके चुप करा दिया। इस बार ब्रॉन्सन रीड को ट्रॉफी देके चुप करा दिया। मैं कह रहा हूँ अगली बार किसी को अगर ये ट्रॉफी जीतने की थोड़ी बहुत इच्छा हो रही है अपने घर में, अगर उनको उनके पास ट्रॉफी की कमी है, तो अगली बार मेक श्योर करना आपको रेसलमेनिया मैच ना मिले, और कंप्लेन करते रहो उसके 2-3 हफ्ते पहले से, ताकि मेंटेन रहे वो कि हाँ यार ये बंदा तो बड़ा डिजर्विंग था, और फिर आपको वो ट्रॉफी मिल जाएगी बड़े आराम से। मैच तो एक नंबर का टट्टी था। किसी ने सही बोला मेरे ट्विटर पे आके, भाई पूरी सऊदी अरेबिया के जो 2019 वाले क्राउन ज्वेल होते थे उसकी वाइब्स दे दी, क्योंकि वही था। अबे तुमने ओमोस की स्पेशल एंट्री दिखाई, तुमने उसका एग्जिट तो दिखाया नहीं, उसको रिप्ले में देखना पड़ रहा है। जिसने वो पूरा 1080p का मॉनिटर लिया होगा उसको इतना 360p में तुम ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते हुए दिखा रहे हो, कैसा लग रहा होगा बेचारे को। बहुत बहुत ही बेकार मैच लगा मेरे को सही में। आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की इतनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, सिजारो ने जो बिग शो को उठा के फेंका था, सब सेट था, मैच भी अच्छे होते हैं, इसका मतलब विनर्स भी बढ़िया निकलते हैं। लेकिन उसके बाद से बस इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आज का भी मेरे को लगा भाई आंड्रे द जायंट मेमोरियल आंड्रे द जायंट का नाम तो मत खराब करो यार। और ये मत सोच लेना गलती से कि ब्रॉन्सन रीड ने ट्रॉफी जीत ली है तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई। इस ट्रॉफी का मतलब कुछ भी नहीं रहा है अब इस इंडस्ट्री के अंदर। ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जो कि आप लिटरली इग्नोर कर सकते हो। रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस वाला सेगमेंट भी बढ़िया लगा था। रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस की दोस्ती बढ़िया लग रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, और मेरे को तो अब डाउट हो रहा है कि इन दोनों की अगर लड़ाई होती भी है तो वो दुश्मनी वाली नहीं होगी, वो तो बस ये कि चलो मैच है इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरा शौक नहीं है या फिर मन नहीं है लड़ने का। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी बेचारे, भाई आज मैं देख रहा हूँ रेसलमेनिया का स्टेज दिखा रहे हैं यार, ये तो वहीं पे लोगन पॉल है, वहीं पे फिर अपना केविन ओवेंस और केविन ओवेंस, रैंडी ओर्टन, ये लोग भी पहुंच गए। पूरा खाली क्राउड, और रेसलमेनिया मतलब स्विच अगर हो जाएगा ना कि आज तो खाली क्राउड दिख रही है, कल फुल भरा होगा, तो वो ट्रांजिशन देखने में मजा आएगा। तो बेसिकली कल जो क्राउड होगी वो WWE से रेसलमेनिया आएगी। आज जो हमने खाली क्राउड देखी वो ऐसा लग रहा था कि ऑल एलीट रेसलिंग ने रेसलमेनिया प्रोड्यूस करी है। बहुत गंदा जोक है, ऐसा भी नहीं है कि वो 0 बंदे लाते, 1-2 बंदे तो ले ही आते, कम ऑन। अरे यार ऑल एलीट रेसलिंग की बात चली तो एक ऑल एलीट रेसलिंग वाला भी अभी हमने देखा था, पैट मैकेफी जो इंटरव्यू ले रहा था रिया रिप्ली का, उसमें वो ऑल एलीट रेसलिंग को टीज कर दे
वो तो बहुत गंदा था, उसकी ऑडियंस को लेके जो टीज कर देता है। हालांकि बात मुझे ऐसा समझ में नहीं आई, वो बडी मर्फी के बारे में बात कर रहा था क्या? कुछ तो उसके बारे में बात कर रहा है, मेरे को उतना पता नहीं चला, क्योंकि मैं तो ऑल एलिट रेसलिंग की बेइज्जती में इतना खुश हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने कहा हाँ अब बात करता हूँ, किसी के बारे में भी क्या फर्क पड़ता है। उसके अलावा स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला था जेड कारगिल, नियोमी एंड बियांका बेलेयर का प्रोमो। देखो अगर किसी को फ्री का रेसलमेनिया मैच मिल जाता है ना तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो आप बियांका बेलेयर और नियोमी वाले सेगमेंट को देख के देखना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी खुशी होती है अगर बिना किसी बात का रेसलमेनिया का मैच मिल जाए, क्योंकि कोई चांस तो था ही नहीं ना इनका मैच मिलने का। रेसलमेनिया में पूरा भरा हुआ था, वो तो जेड कारगिल आ गए तो जाके बियांका और नियोमी को अपॉर्चुनिटी भी मिली, वरना तो कुछ नहीं था भाई इनका होना। खैर इंटरेस्टिंग पार्ट जो आया वो सांतोस एस्कोबार वाले सेगमेंट से आया, जिसमें अंड्रादे को भी ये लेके आते हैं, और बड़ा बेकार लगा क्योंकि जलीना वेगा और इलेक्ट्रा लोपेज का मैच हो रहा है, जलीना के साथ रे आ रहा है, और जलीना देख के कितनी सैड थी अंड्रादे को, क्योंकि आपको तो याद ही होगा अंड्रादे और जलीना वेगा की हिस्ट्री क्या है। लाइक अंड्रादे और जलीना वेगा ने लिटरली शुरू किया है एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और अब वो ऐसे देख रही तो उसे बुरा लगा। और भाई बिग शो का तो नाम बदनाम है, आज तो अंड्रादे ने हद पार कर दी। एक ही दिन में साइड चेंज, ओ भाई साहब, आते ही जो बजाया है उसने अपनी टीम वालों को और रे मिस्टीरियो के साथ जुड़ा है, अमेजिंग। लाइक ड्रैगन ली जो बंदा था, ड्रैगन ली को इन्होंने पिटवा दिया, पता नहीं क्या हुआ, लोगों को लगा कि यार हम इसे तो नहीं देखना चाहते नेक्स्ट रे मिस्टीरियो की तरह, तो ट्रिपल एच ने बजवा दिया, और अब अंड्रादे उसकी जगह आया है। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है, ऑब्वियसली कार्लिटो नहीं बजाया ताकि वो उस मैच के अंदर आ सके, लेकिन कार्लिटो का क्या पता था कि एक और बंदा कहीं और से आ चुका है अपनी जुगाड़ बिठा के, और वो इस टैग टीम मैच में घुस चुका है। तो अब रे मिस्टीरियो एंड अंड्रादे फॉर्मर राइवल्स रह चुके हैं, वर्सेस देखने को मिलेगा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड संतोष एस्कोबार। मैं कहूँगा मैच बेटर हो गया, डोंट गेट मी रॉन्ग, ड्रैगन ली कैन रेसल एंड ही कैन रेसल गुड, बट अंड्रादे का आना इज जस्ट एडिंग अनदर डायमेंशन, और मेरे को लगा कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। लाइक इस मैच को भी इन्होंने थोड़ा बहुत नॉच ऊपर कर दिया है, आई रियली एंजॉयड दैट। और अंड्रादे भाई क्या बिग शो के साथ ज्यादा रह रहे थे क्या ऑल एलिट रेसलिंग में, जो इतना टर्न लिया इतनी जल्दी। उसके अलावा एले नाइट का भी आपने देख ही लिया होगा, एले नाइट ने वहां पे बजा दिया था क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड में, जहाँ पे एजे स्टाइल्स भी था, तो वहीं पे इन दोनों के बीच कुटाई हो गई। भाई दुनिया भर के कैमरा लेके लोग खड़े, जैसे कि पता नहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा होगा, तो सोच रहे मैं तो रिकॉर्ड करूँ समाज के लिए, कौन करेगा फिर, मैं नहीं करूंगा तो रिकॉर्ड करे यार बेचारे। वो कह रहे यार हम लड़े भी या ना लड़े, या पहले इन्हीं में बजा दे जो इतना कैमरा लेके खड़े, ये वही लोग होते हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है तो बेचारे को बचाने की जगह सबसे पहले कैमरा चलाते हैं। बट खैर वहाँ पर फाइट हुई, और आज एले नाइट ने प्रोमो कट किया एजे स्टाइल्स के ऊपर। भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है, भाई एले नाइट बड़ा स्टार बन जाएगा। भाई जिस तरीके की रिएक्शन मिल रही थी ना फिलाडेल्फिया में, बस इस रिएक्शन के बलबूते पे ही मुझे लग रहा है आधे लोग ना जो रेसलमेनिया देखने वाले होंगे वो एले नाइट को बड़ा स्टार समझ लेंगे, और उतना इनफ भी है। स्मैकडाउन का मेन इवेंट जे उसो वर्सेस सोलो सिकोवा था, अगेन ब्रदर वर्सेस ब्रदर यहाँ पर भी था, लेकिन इसको किसी ने ऐसा जितना भाव दिया नहीं, ये वाला ब्रदर वर्सेस ब्रदर थोड़ी चाहिए हमें, तो ऐसा ब्रदर वर्सेस ब्रदर चाहिए जहाँ पे शक्लें भी मिलती हो। खैर इसमें बीच में जिमी उसो आके टपकता है, बिकॉज लाइक वाई नॉट, है ना। तो जिमी उसो भी आता है, बट उनको बचाने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस आता है। सेथ रॉलिंस के लिए बुरा लगा, कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग पे आने पड़ रहा है यार, तुम्हें क्या दिन आ गए, तुम्हारे पास चैंपियनशिप है, तुम कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग पे क्यों आ रहे हो हैं। आगे बजाया उन्होंने, बट कोडी रोड्स ने बाद में अपना पैशनेट प्रोमो कट किया विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बट उससे जो बड़ी चीज़ देखने को मिली, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था कि कोडी रोड्स के बारे में, या फिर इस स्मैकडाउन से एक जो बड़ी चीज़ पता चली, वो ये कोडी रोड्स ने ये बोला कि फिनिश द स्टोरी, जो स्टोरी फिनिश होगी वो तो कुछ भी नहीं है, मेन तो तब होगा जब उसके बाद से एक नई स्टोरी शुरू होगी। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि अब तक फिनिश द स्टोरी पर भी फोकस हो गया था, बट अचानक से क्या नई स्टोरी होने वाली है उस पर भी फोकस चला गया, एंड ऑलरेडी लोगों ने अज्यूम भी करना शुरू कर दिया कि रोमन तो गए हो, एंड आई थिंक इस बार रोमन तो गए हो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रोमन रेंज फैन हो ना, कट्टर वाले रोमन रेंज फैन हो, बहुत अच्छे से अपने दिल को संभाल के रखना, बिकॉज दिस कुड बी द नाइट। ये वो रात हो सकती है जिस रात को आप कभी भी नहीं भूलना चाहोगे। 8 अप्रैल वो अप्रैल की रात हो सकती है जो कि आप अपनी पुस्तक में लिखोगे कि भाई इस दिन हमारे राजा का खात्मा हुआ था कोडी रोड्स के हाथों, उसका जो शासन काल था वो खत्म हुआ था, और पूरे के पूरे चांसेस हैं। और रोमन रेंज के फैंस मैं देख रहा था काफ़ी जगह कमेंट्स लिख रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपने डब्ल्यूडब्ल्यू अभी देखनी शुरू की है क्या? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है बाबा। सो ये नाउ आई एम हाइप्ड, लाइक कोडी रोड्स के इस लास्ट वाली लाइन ने पूरा हाइप कर दिया।
बट रोमन रेंस की बात करते हैं क्योंकि आज हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी भी थी। हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने वाला था रोमन रेंस को। भाई रोमन रेंस का क्या ऑरा है यार, लाइक क्राउड के बीच में तो ठीक है, लेकिन जब सुपरस्टार्स क्राउड बन जाए और उसके बीच में से भी निकलता है ना, उसका भी ऑरा अलग ही था। आके अपनी भी स्पीच देता है, बताता है कि पॉल हेमन को यार मैं कौन होता हूँ इंडक्ट करने वाला। और बहुत सही भी बात है यार, पॉल हेमन इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ दिस बिजनेस, ऑफ दिस गेम। ही मेड दिस गेम वे कूलर। लाइक आप समझ नहीं सकते कि उसने कितनी हेल्प करी होगी। पायोनियर ऑफ ECW मैन, कम ऑन, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। तो रोमन रेंस ने एक और चीज़ बड़ी बड़ी बोली, और वो ये कि ट्राइबल चीफ का जो कैरेक्टर है वो एंड कब होगा, उन्होंने ये बता दिया पहले। वो एंड तब होगा जब पॉल हेमन उसके साथ नहीं होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पॉल हेमन ही धोखा दे रहा है रेसलमेनिया के अंदर, और पॉल हेमन और रॉक मिल जाएंगे और रोमन रेंस अलग हो जाएगा, बेबी फेस बन जाएगा। इसके पूरे चांसेस भी लग रहे हैं अब मेरे को यहाँ से। बट रोमन रेंस का ये कहना, हाँ, दिल तोड़ गया भाई। 4 साल ना शुक करके गए सामने से मेरे कि भैया 2020 से 2024 ट्राइबल चीफ कैरेक्टर, रेस्ट इन पीस मैन। इट वाज अमेजिंग रन, मज़ा आ गया। थैंक यू रोमन रेंस। मेरे को तो लगता है आपको ही हमें एक्नॉलेज करना चाहिए था। खैर उन्होंने पॉल हेमन को इंडक्ट भी किया, एंड द फैक्ट कि पॉल हेमन ने आके रॉब वैन डैम को हक किया, टॉमी ड्रीमर को हक किया, अपना बबा रे डडली को हक किया, लाइक समझ रहे हो, तीनों OGs ऑफ OG ECW। तो वो बड़ा इमोशनल भी लगा मेरे को, मज़ा आया वो चीज़ देख के। एंड देन पॉल हेमन की स्पीच, भाई पॉल हेमन की स्पीच का बेस्ट पार्ट मेरे को वहीं से निकल के आता है कि स्टेफनी मैकमैन ने गलत पॉल से शादी कर ली। लाइक कम ऑन, ऑब्वियसली वो जोक वे में बोला गया था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी स्टेफनी मैकमैन जैसी बने। बट ये ट्रिपल एच तो अब जो करने वाला आपका, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट ओवरऑल मैन, रेसलमेनिया हाइप इज जस्ट सो रियल राइट नाउ। लाइक इतनी सारी चीज़ें, हाँ भाई क्या क्या देखने को मिल रहा है, हॉल ऑफ फेम और ये सब, माय गॉड, दिमाग बनाया गया है। अब बस रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 का जो फेस्टिवल है, इसके लिए एक्साइटेड है। कल तो बैठक भी है भाई, ओहो हो, गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग टुडेज स्मैकडाउन एंड ऑल ऑफ द अदर इवेंट्स। और अगर कोई वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D extra wrestling friend, 3D extra 10, 3D extra 10, wrestling friend, 3D extra 10, wrestling friend, 3D extra 10.